नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो भी कार्य तुम्हें करना है पूरे मन, लगन और सच्चाई से करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। सफलता और असफलता की चिंता मत करो, ये तो सिर्फ परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य पूरी लगन के साथ निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य में रत रहता है तो वही सच्ची सफलता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपना मार्ग स्वयं चुनो और खुद पर भरोसा रखो। याद रखो, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। क्या आप कभी इस बात पर सोचते हैं कि हम सब इस जीवन में क्यों हैं? क्या कारण है हमारे होने का? यही सवाल हजारों साल पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भूमि में पूछा था। अर्जुन, जो खुद एक महान योद्धा थे, उस समय एक गहरी दुविधा में थे। और फिर श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए था। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ कर्म करना ही काफी है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, जब तुम अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से अपने कार्य में लगा देते हो तो जीवन तुम्हें वो फल देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमें केवल सफलता का ही पीछा करना चाहिए? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता केवल माया है। असली सुख तो उस प्रयास में है जो हम अपने काम में डालते हैं। वो जुनून, वो समर्पण, वही असली आनंद है। सोचो, जब एक किसान बीज बोता है तो क्या वो हर दिन ये सोचता है कि उसका पौधा कितना बड़ा होगा? नहीं, वह अपना कर्म करता है, बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है। उसी तरह हमें भी अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। श्री कृष्ण का एक और संदेश है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उन्होंने कहा, हर इंसान में असीमित क्षमता है। हम सब में एक दिव्यता छिपी हुई है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अगर हम स्वयं पर विश्वास करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जीवन में हमें केवल सफलता की नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज करनी चाहिए, क्योंकि अंत में वही सार्थक है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति ही सच्ची विजय है। जीवन में हमें केवल सफलता की नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज करनी चाहिए, क्योंकि अंत में वही सार्थक है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति ही सच्ची विजय है। तो आज से एक नया संकल्प लें, जो भी करना है उसे पूरे मन से करें। सफलता की चिंता मत करें, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलें। याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हो तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें असफल नहीं कर सकती। तो चलिए आज हम सब श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करें जो हमें हमारे हर सपने तक पहुंचा सकती है। जो भी कार्य तुम्हें कर, याद रखो, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। क्या आप कभी इस बात पर सोचते हैं कि हम सब इस जीवन में क्यों हैं? क्या कारण है हमारे होने का? यही सवाल हजारों साल पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भूमि में पूछा था। अर्जुन, जो खुद एक महान योद्धा थे, उस समय एक गहरी दुविधा में थे। और फिर श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए था। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ कर्म करना ही काफी है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, जब तुम अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से अपने कार्य में लगा देते हो तो जीवन तुम्हें वो फल देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमें केवल सफलता का ही पीछा करना चाहिए? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता केवल माया है। असली सुख तो उस प्रयास में है जो हम अपने काम में डालते हैं। वो जुनून, वो समर्पण, वही असली आनंद है। सोचो, जब एक किसान बीज बोता है तो क्या वो हर दिन ये सोचता है कि उसका पौधा कितना बड़ा होगा? नहीं, वह अपना कर्म करता है, बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है। उसी तरह हमें भी अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। श्री कृष्ण का एक और संदेश है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उन्होंने कहा, हर इंसान में असीमित क्षमता है। हम सब में एक दिव्यता छिपी हुई है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अगर हम स्वयं पर विश्वास करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जीवन में हमें केवल सफलता की नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज करनी चाहिए, क्योंकि अंत में वही सार्थक है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति ही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके द्वारा दी गई प्रेरणाएं हमें न केवल जीवन में मार्गदर्शन देती हैं, बल्कि हर कठिन परिस्थिति में आशा और शक्ति प्रदान करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उनके उपदेश अजर अमर हैं, जो हर युग में प्रासंगिक हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक श्री कृष्ण कथन प्रस्तुत है जिसमें भावनाओं और प्रेरणा का भरपूर समावेश है। हे अर्जुन,
जीवन एक संघर्ष है, परंतु यह संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, अज्ञान और इच्छाओं से भी है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा योद्धा है। मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्ची सफलता का अधिकारी होता है। यह संसार परिवर्तनशील है अर्जुन। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और विफलता, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो इन परिवर्तनों से विचलित नहीं होता और धैर्य पूर्वक अपने मार्ग पर चलता रहता है वही सच्चा धीर पुरुष है। अर्जुन, तुझे अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। तू अपने आत्मबल को पहचान और समझ कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जब तू अपनी आत्मा को समझ जाएगा तब तू भय, मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाएगा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी परंतु इनसे घबराना नहीं चाहिए। कठिनाई हमें हमारे साहस, धैर्य और समर्पण का परीक्षण करने का अवसर देती है। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में सफल होता है वही सच्चा विजयी होता है। अर्जुन, प्रेम, करुणा और समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, उनके दुख में सहभागी बनना और अपने अहंकार का त्याग करना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। स्मरण रख अर्जुन, हर व्यक्ति का जीवन उद्देश्य है। हर आत्मा को इस संसार में भेजा गया है ताकि वह अपने कर्मों के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तू अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। जब तू अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तब तेरी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी योजना का ही हिस्सा है। तू अपने प्रयास करता रह और परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जब तक तू अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखेगा तब तक तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूँ। भय, मोह और अज्ञान ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता है। तुझे इनसे मुक्त होकर अपने जीवन को प्रेम, सेवा और ज्ञान के मार्ग पर समर्पित करना चाहिए। अंत में अर्जुन, ये समझ कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। जब मनुष्य अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की आत्मा से जुड़ता है तभी उसे सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है। ये प्रेरणादायक उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार स्वीकार किया जाए और उनसे आगे बढ़ने की शक्ति कहां से प्राप्त की जाए। श्री कृष्ण की यह अमर वाणी न केवल अर्जुन के लिए थी बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे